एदा, तुम ठीक हो ना? कि बाहर अतीला के आदमी को देखा है, वो दरवाजे के सामने था। उन्होंने मुझे घर की वीडियो भी भेजी है। मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उन्होंने आकर अम्मी से कुछ कह दिया तो मैं क्या करूंगी? तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बहुत डर लग रहा है मुझे। अतीला बार बार कॉल्स भी कर रहा है। कॉल मत उठा। मैं कॉल तो रिसीव नहीं कर रही, लेकिन वो मैसेजेस करके मुझे बार बार धमका रहा है। क्या करूं मैं? चलो अपना फोन साइड पर रखो और सोने की कोशिश करो। शाबाश, शब खैर। जी ठीक है चाचा, शब खैर। अतीला साहब, गुलशन का फोटोशूट कंप्लीट हो चुका है। ये आपसे मिलने के लिए इसरार कर रही थी तो मैं ले आई यहाँ। ठीक है नूरगुल, मैं गुलशन से अकेले में बात करना चाहूंगा। बैठे यहाँ प्लीज। क्या हुआ, किसने नाराज किया आपको, बताएं मुझे। क्या ये शूटिंग्स बहुत देर तक चलती रहती हैं? समझ नहीं आता मैं अपने वालिदैन से क्या कहूँ। हाँ मगर गुलशन, इस बारे में तो पहले ही बात हो चुकी थी। मैंने तुम्हें बताया था कि ये बिजनेस ऐसा ही है, कभी कभार देर रात तक भी काम करना पड़ता है और तुमने एग्री किया था। हाँ लेकिन अब नहीं, और वैसे भी मैंने कोई अभी तक अच्छा कमर्शियल भी नहीं किया है। मैं मजीद इस तरह काम नहीं करना चाहती। अच्छा तो ये बात है। देखो मेरी जान, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। ये सब कुछ अचानक से तो नहीं हो जाता ना, थोड़ा सब्र करो, ठीक है? देखना अतीला उसे कन्विंस कर लेगा। अतीला कहाँ? तुम हो कौन? और जैसा कि मैंने बताया कि इन चीजों में थोड़ा वक्त लगता है। क्या हो रहा है? खैर तो है? क्या तुम अतीला? हाँ हाँ मैं ही हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस तरह घुसने की? देखो, मैं एदा का अंकल हूँ। मेरा नाम उमर आदम मोलो है। ये नाम याद रखना भूलना मत, क्योंकि मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दूंगा और जो कुछ भी तुम कर रहे हो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बात सुने, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मेरे ऑफिस से चले जाएं। मेरी बात सुनो, इस आदमी से दूर रहना। ये एक नंबर का झूठ है और बहुत बड़ा धोखेबाज भी। निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है? खड़े होके मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से, अपना सामान लो और जाओ। अगर तुम्हारे दोस्त भी इन्वॉल्व हैं तो उन्हें भी वार्न कर देना। सुन रही हो मेरी बात? तो तुम हो अदा के अंकल? हाँ, तुम उस वक्त कहाँ थे जब तुम्हारी भतीजी अदा नशे की हालत में मेरे आदमियों के पास पड़ी हुई थी? हाँ? कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तुम मर जाओगे जीते जी। तुम्हें समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, तुम्हें जान से मार दूंगा, सुन लिया? जान से मार डालूंगा और ये जगह भी बर्बाद कर दूंगा। याद रखना मेरी बात। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें खौफ नहीं है कोई? हाँ, क्या तुम्हें अकेला रखता हूँ? मेरे पीछे बहुत से लोग हैं। मुझे तुमसे जरा सा भी खौफ नहीं है। मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। कोई खौफ नहीं है तुम्हें खुदा का। छोटे बच्चों को तो बख्श दो। बच्चे? क्या अपनी भतीजी की पिक्चर्स नहीं देखी तुमने? एक बार पिक्चर्स देखो तो तुम्हें मालूम होगा वो ये सब खुशी से कर रही थी और कहीं से बच्ची नहीं लगती हो। छोड़ो मुझे। अच्छा बस बस, छोड़ दो इन्हें प्लीज, छोड़ दे इन्हें। मैं कह रही हूँ ना, छोड़ दे इन्हें। अब हम आपकी भतीजी के साथ कुछ नहीं करेंगे। क्या आप खुद को कातिल बनाना चाहते हैं? छोड़ दें प्लीज। बात अभी खत्म नहीं हुई है।
मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा इसे। मुझे इसकी पूरी डिटेल्स लाके दो जल्दी। कहाँ रहता है ये, कहाँ काम करता है, कौन है इसके घर में, सब कुछ। उमर, उमर, ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? गले लगा लो मुझे काम से। वो बहुत बड़ा शैतान है काम से, बहुत बड़ा। और ऐदा उसके जाल में फंस चुकी है। ऐदा की तस्वीरें हैं उसके पास और वो उससे धमकियां दे रहा है। कि वो ताहिर भाई को दिखा देगा उसकी तस्वीर। काम से मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता, बाखुदा मार देता। आज मुझसे एक गुनाह सरजद हो ही जाता। ये तुम क्या कह रहे हो उमर? वो लोग कौन है? ऐदा उन लोगों में कैसे बस गई? वो इंसान नहीं, वो एक दरिंदा है। और तुम उन लोगों के पास अकेले कैसे चले गए? बोलो उमर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारे बगैर क्या करती मैं जाकर लॉयर से बात करूंगा। कल जहां भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा काम से। वो अभी बहुत ज्यादा छोटी है। अगर शुक्रान को पता चल गया तो? नहीं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ऐदा की हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं। गामजा हमने कैसे नोटिस नहीं किया? ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? अल्लाहु अकबर। क्या दुनिया में बुराई सिर्फ बुरे लोगों की वजह से होती है? क्या वो लोग जो मुदाखलत नहीं करते, जो जिम्मेदारी नहीं लेते, क्या वो भी इन तमाम बुराइयों का सबब नहीं है? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि अच्छा इंसान कौन है? क्या वो शख्स जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता? क्या तुम्हारी नजर में वाकई ऐसा इंसान अच्छा है? इंसान को यह पूछना चाहिए कि उसने कौन सा अच्छा काम किया है। क्या बुराई सिर्फ इसलिए बुरी नहीं कि वो बुराई है? तो हमें यह देखकर हैरान नहीं होना चाहिए कि बुरा शख्स बुराई करता है, बल्कि हमें इस बात पर हैरान होना चाहिए कि उसे बुराई करने की हिम्मत कहां से मिलती है। यह हिम्मत उन लोगों से मिलती है जो सिर्फ अपने लिए अच्छे होते हैं, यानी कि बगैर फाल नेक लोग।
कुरान हमें फाल नेकी करने का हुक्म देता है। जो नेकी हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमारे ईमान का मयार है। कुरान में 3 किस्म के लोगों का जिक्र है। पहला वो जालिम जो खुद पर जुल्म करता है, और दूसरे वो गैर फाल नेक लोग जो दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं, और तीसरे वो फाल नेक लोग जो नेकी में पेश पेश होते हैं। हम लोगों की राह, फाल नेक लोगों की राह, अल्लाह की राह, और इसी राह से आपकी जिंदगी रोशन रहेगी। अल्लाह निहायत मेहरबान है और हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? हाँ, रात को तो ऐसा नहीं था। वो दरअसल मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी, इस वजह से। क्या हुआ? रात को आप गए थे, भाभी से लड़ाई तो नहीं हुई? हाँ, क्या तुम शुक्रान के यहाँ रुके थे? क्यों बाबा, वो मेरा घर भी तो है। और शुक्रान समझ गई है, वो दादी को बुला रही है कि मैं उनका ख्याल रखूंगी। जाकर उसे शुक्रिया कहना। पहले जरा खुद संभल जाए, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन आगे क्या करेंगे बाबा? क्या हम इसी तरह अपने हाथों पर हाथ रख के सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? उन्होंने हमें घर से निकाल दिया है। शर्म आनी चाहिए, गामजे को ये सब नजर नहीं आ रहा? आखिरकार बैंक तो उसी का है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें भी गामजे का कसूर है। तो फिर क्या मैं गलत कह रहा हूं? मतलब उसे कैसे नहीं पता? क्या बैंक के अंदर उसका कोई जानने वाला नहीं है? बस बैंक ने मुंह उठाया और हमारा घर बेच दिया। हमें पता लगाना होगा अंदर के मामलात का। क्या पता लगाना है ताहिर? तुम्हें भी मालूम था ना घर गिरवी रखा हुआ है। वो बैंक है, क्या बैठकर हमारा इंतजार करता रहता? हर चीज है हमारे घर में, घर जाना चाहिए हमें। कहाँ जा रहे हो तुम? वो लोग तुम्हें घर में दाखिल भी नहीं होने देंगे। ये इस तरह से नहीं होगा भाई, हमें नए मालिक की तलाश करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि वो बैठकर तुमसे बात करेंगे? खुद चेहरा देखो पहले, फिर वहां जाना। सच में बुरा हाल कर दिया उन्होंने हमारा। मैं तो उस आदमी का हाथ बस तोड़ने ही वाला था। बाबा आप फिक्र मत करें, मैं पता लगा लूंगा एक एक बात का कि वो लोग कौन है, और उनसे एक एक बात का हिसाब लूंगा मैं। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उनसे हिसाब किताब करने की। तुम उनका सामना नहीं करोगे, समझ आ गई मेरी बात? हम आज भी इस मामले को इसी तरह संभालेंगे जैसे हमेशा अपना मामला संभालते आए हैं। तो तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। हम जाएंगे, मुकदमा करेंगे, शिकायत दर्ज करवाएंगे। उनकी तरह घर में घुसकर लड़ेंगे नहीं, और किसी को अपना सहारा बनाकर गुंडागर्दी करने की कोई जरूरत नहीं। कोई ना कोई हल निकाल लूंगा मैं, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन बाबा, बस कोई लेकिन नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या जिद है? कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। भाई बच्चे ठीक हैं? ठीक है, ठीक है। और ऐदा? क्यों, कुछ हुआ है क्या? तुम बच्चों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? बस मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए पूछा आपसे। इतने दिन बाद आप वहां रुके थे तो बच्चों से आप मिले होंगे और देखा होगा उन्हें। शुक्रान ने सब कुछ खत्म कर दिया है। भूल चुकी है वो मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा कि शायद कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाए मुझे, लेकिन नहीं, वो बहुत आगे जा चुकी है। चलो मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। भाभी के पास? नहीं, अपने काम पर जा रहा हूं। अल्लाह मदद करे हमारी। आमीन। चिचक साहिबा, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, मुझे टी पॉट नहीं मिल रहा था ना असल में। वो जब से सामान शिफ्ट किया है ना, मुझे भी चीज़ों का कुछ अंदाज़ा नहीं है। वक्त मिला तो सब चीज़ें अरेंज कर लूँगी।
टी पॉट कहाँ पे रखा हुआ है? वो शायद वहां रखी है। ये रही। शुक्रिया। बाकी सामान भी यही रखा हुआ है, ये देखें। ठीक है। मुझे पहले दिन ही ये सभी चीजें बतानी पड़ी, आपको मुश्किल हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। हमें अपने घर से निकाल दिया गया है। वैसे फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तुम यही चाहती थी ना? अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो जल्दी करो अदा। अम्मी, इस हफ्ते मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो मैं घर पर रह के तैयारी करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, देखो तुम्हारी पढ़ाई का पहले ही बहुत हर्ज हो चुका है, अब टाइम मत जाया करो। चलो उठो, आ जाओ। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैं बस पढ़ाई करूंगी। मैं क्लास में पहले ही सबसे पीछे हूँ, तो क्यों ना घर पर रह के पढ़ाई कर लूँ। ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी घर में बैठ के अदा? जी अम्मी। घर से बाहर तो बिल्कुल मत निकलना, और उस कैफे के बारे में तो सोचना भी नहीं मत। अम्मी, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, पढ़ूंगी, वादा करती हूँ। हाँ फिर चलो ठीक है, लेकिन जब फोन करूँ तो फौरन उठाना। कोई बहाना मत करना कि मैं ये कर रही थी या वो कर रही थी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। पढ़ाई कर रही हो या कुछ भी कर रही हो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कॉल करूँ तो फौरन उठाना है, समझ गई? अच्छा ठीक है अम्मी, फिक्र मत करें, वादा करती हूँ मैं। हाँ ठीक है, चलो जा रही हूँ मैं। आदम, चलो बेटा, देर हो रही है। कोट पहन लो, सर्दी है बाहर। ऐदा, हम जा रहे हैं, दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना, ठीक है? और मेरी बात याद है ना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। चलो ठीक है, दरवाजा अच्छी तरह बंद करना, किसी के लिए मत खोलना। हाँ ठीक है। आदम, कोट की जिप बंद कर लो, कहा है ना सर्दी हो रही है। गुड मॉर्निंग। ये कौन आ गया सुबह सुबह? क्या करूं मैं क्या करूं? ये तो यहाँ भी आ गए हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। अब क्या करूंगी मैं? क्या करूं? मैं क्या करूंगी? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मेरी इनसे जान छुड़वा दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी। बाबा, रात को नींद तो अच्छे से आई है ना आपको? रात को तो नींद ही नहीं आई ठीक से। चले आ जाएं सब टेबल पे। सिर्फ ये अंडे और पनीर थे तो मैंने यही बना लिए। और किस चीज की जरूरत थी तुम्हें? चलो आ जाओ। रुको रुको, मैं देखता हूं। ये लो, पकड़ो इसे। मैं अपने जूते साथ लाई हूँ। सफाई का बहुत ख्याल रहता है मुझे। अंदर आने का नहीं कहोगे क्या? ठीक है, आज लाओ, दो मुझे। आप सब लोगों को खुशामदीद। आप लोगों के लिए कुछ हल्का फुल्का बना के लाई हूँ। ये लो गाम से। ये सब लाने की क्या जरूरत थी अम्मी? चेचक साहिबा ने नाश्ता बना लिया। अरे कोई बात नहीं, इसे भी प्लेट में निकाल लो। और मुझे भी एक कप चाय दे देना। हाँ, ये ले, ये ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सोचा यहाँ आके मिल लूं। आपके घर के बारे में सुना था, बहुत अफसोस हुआ मुझे। कोई और घर तो है नहीं ना आपके पास?
अम्मी, हमारी बात हुई थी ना? अरे मैं तो बस अफसोस ही कर रही हूँ इनसे। चुप करवाने की क्या बात है? हर बात पे रोकती टोकती रहती हो तुम मुझे गामजे। ऐसा लगता है कि मैं कोई बच्ची हूँ। सब ठीक है, तुम खैरियत से हो? तुम्हें पता है रात भर मैं सो नहीं सकी। तुम्हारी खातिर सुबह ही सुबह उठकर मैंने ये सब कुछ बनाया। अब निशा के घर जा रही हूँ उसके बच्चों को देखने के लिए। अगर मेरे साथ ये सब कुछ होता तो मैं तो पागल ही हो जाती। खुदा किसी के साथ कभी ऐसा ना करे। अल्लाह आपको हिम्मत दे। आप लोगों के बारे में सोच सोच के लगता है मेरा दम भी निकल ही जाएगा। खुदा महफूज रखे। कुछ नहीं होगा आपको फातिमा साहिबा, और न कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। एक बात बताएं, ये सब रियल एस्टेट माफिया ने किया है या कोई और गड़बड़ है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? आगे क्या सोचा है आपने? अम्मी, मैं सोच रही थी कि हम सब इकट्ठे नाश्ता कर लें और थोड़ा फ्रेश हो जाएं। ठीक है। उमर, आ जाओ तुम भी। गामजे, एक बात याद आई मुझे। तुम उस लड़के को क्यों नहीं कॉल करती आखिर? क्या पता वो तुम्हारी इस मामले में कोई मदद कर दे। किसकी बात कर रही? अम्मी का मतलब है नेवजाद साहब। उसकी कोई मदद नहीं चाहिए फातिमा साहब। हम जाके वकील से बात करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप परेशान हद ही होती है। इस सब में तो बहुत वक्त लग जाएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर तो। अम्मी, अब बस पे कर दें आप। अरे मैं आप लोगों के लिए पेस्ट्री बनाकर लाई हूँ, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। चले खाएं जल्दी, ठंडी हो रही है। गामजे, दादी को दो ना। नहीं, अम्मी को चिकनी चीजों से तकलीफ होती है तो बेहतर ये है कि वो ना खाएं। अरे ये मैंने जैतून के तेल में बनाई है, कोई आम तेल थोड़ी इस्तेमाल किया हुआ है। मैं शुरू से ही अपने घर में सिर्फ जैतून का तेल इस्तेमाल करती हूँ। अम्मी, आपने निशा के बच्चों को भी देखना है। चलें, देर हो रही है। चलें, हाँ, आजा चलें। चाय भी नहीं पी सकी मैं। रिशद साहब, पिछले कुछ दिनों से हमारे ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने निशा के बच्चों का बहुत ख्याल रखा है। और अगर आप चाहें तो मैं आपकी वालदा का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हूँ। आप इन्हें मेरे पास छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर हूँ फातिमा साहिबा, और मैं अम्मी का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ा दे। लेकिन आप लोगों ने पेस्ट्री तो खाई नहीं। दुख हो रहा है मुझे। मैं खा लेती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत मजेदार। अच्छी बनाई है ना? क्या हुआ गामजे तुम्हें? गामजे, मैं अभी लगता है पेस्ट्रीज ने कुछ गड़बड़ कर दी है। पेस्ट्री की वजह से नहीं है ये। बेवकूफ औरत। उल्टी आ रही है तुम्हें? नहीं अम्मी, कभी कभार मुझे शौक होता है उल्टी करने का। बस टेंशन है और स्टमक पे असर कर रहा है। बात सुनो मेरी, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। और उस औरत को ज्यादा मत छेड़ा करें। बहुत मुश्किल से सब संभाल रही है। अच्छा अम्मी, अब आप बाहर जाए, मैं मुंह धोकर आती हूँ। देर हो रही है मुझे। मैं तुम्हारी माँ हूँ गामजे, समझ रही हूँ मैं सब। तुम्हें अपना टेस्ट करवाना चाहिए। हो सकता है इस मुश्किल वक्त में कोई खुशखबरी आई हो तुम्हारे लिए गामजे। अम्मी अच्छा, प्लीज जाएं। जा रही हूँ। बहुत देर हो गई आज तो। खुशामदीद, सुबह बखैर। बस 5 मिनट दीजिए, सब रेडी कर लूँ मैं। उम्मीद करता हूँ पानी गर्म होगा। बाल बनवाएंगे दाढ़ी या फिर शैम्पू करवाएंगे आप? मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्या किसी को ढूंढ रहे हैं आप? बताइए मुझे। नहीं, उम्र का बताओ। ठीक है, ठीक होगा इंशाल्लाह। मैं उसको क्या नाम बताऊं आपका? क्या आप उसको पूछ रहे थे? कहना अतीला आया था। अतीला? ठीक है, बता दूंगा मैं कि अतीला साहब आए थे। अभी काम कर रहा है यहाँ पर या छोड़ दिया उसने?
क्या मुझे बताएंगे कि उमर आपका लगता क्या है या कोई और मामला है? वो काम करता था यहाँ? कोई काम वाम नहीं है, उसे सलाम कहने आया था। या अल्लाह रहम, था कौन ये? उमर, तुम्हें अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना है। तुम कैसी हो? ठीक हो? ठीक हूँ मैं तुम्हें अंडे उबाल के देती हूँ और कहवे में थोड़ा शहद डाल दूंगी, उससे थोड़ा बेहतर हो जाएगा। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। चिचक साहिबा, इन हालात में कहवे से तबीयत ठीक नहीं हो सकती। किन हालात की बात कर रही हैं? शहद का जिक्र तो कुरान में भी है और बहुत शिफा बताई है इसमें। चले अब मैं चलती हूँ, मुझे काम पर जाना है। चलो उमर, निशा के वकील के पास चलते हैं, उसे सब मालूम है। निशा ने फोन करके उसे बता दिया था। बाबा अगर मैं ना हूं तो? क्या मतलब? अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो कोई मसला नहीं, मैं चला जाता हूँ। नहीं बेटा, तुम यहाँ अपने वालिद को अकेला छोड़ के चले जाओगे? ऐसी बात नहीं है, अगर आप इजाजत दें तो हम आपस में भी तो बात कर सकते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, शाम को मुलाकात होगी। ठीक है बाबा, मैं आपके साथ चलता हूं, मगर मुझे एक कॉल करनी है उससे पहले। जगह देना। उमर को गुस्सा दिला दिया इस औरत ने। बहुत मुश्किल है इस औरत को बर्दाश्त करना। अम्मी, किसी से बेदहानी में भी कुछ भी ऐसा मत कह दीजिएगा प्लीज, वादा करें मुझसे। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, नहीं कहूंगी किसी से, लेकिन तुम भी टेस्ट करवा लेना गाम से, ठीक है? चलो चलती हूँ, दरवाजा बंद करो, फौरन ठंड लग जाएगी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हेलो चचा। ऐदा मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम उठा नहीं रही, मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी भी कॉल्स आ रही है, इसीलिए मैंने अपना फोन साइलेंट पे कर दिया था। क्या तुम घर पर? जी चचा। ठीक है, मैं सुबह तुम्हारे घर के सामने आऊंगा, तुम वहां पर आ जाना। हमारे घर के बाहर रोज उसका कोई ना कोई आदमी लाजमी खड़ा होता है। ऐदा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर आपको बताती तो आप फौरन आ जाते, और उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया तो? ठीक है, मैं फौरन आता हूँ, तुम किसी के लिए दरवाजा मत चचा प्लीज आप यहाँ पर ना आए, मसला बन सकता है। अगर बाबा को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐदा। क्या हुआ है बताओ मुझे उमर, तुम अभी किससे बात कर रहे थे? बताओ। क्या बात कर रहे हैं आप? उमर, मुझे देर हो रही है, क्या तुम यहीं रुकोगे? तुम जाओ जरा, मैं अकेले में उमर से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। चाहे ये तुम्हारी जानी पहचानी बातों से मुख्तलिफ हो, चाहे ये तुम्हारे नफ्स के खिलाफ ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा मुर्शिद तुमसे मुकम्मल इताअत मांगे तो ये तुम्हारे दिलों की पाकीज़गी के लिए होता है। मुर्शिद अपने लिए कुछ नहीं मांगता। जो चीज़ आज तुम्हारे नफ्स को भारी लगती है वही तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेगी। तुम बगैर किसी सवाल के बस उसके रास्ते से बंध जाओगे। तुम उसके आगे ऐसे सरे तस्लीम खम करोगे जैसे पत्थर पर पड़ा एक मुर्दा। तुम उसकी हिदायत पर हर्फ ब हर्फ अमल करोगे, चाहे वो तुम्हारे नफ्स पर कितनी ही भारी क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारी अब तक की सारी सुनी सुनाई बातों के खिलाफ ही क्यों ना हो।